हेलो नमस्कार साथियों। मैं हूं निर्मल और आप सबका दी एनवी क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमारे सीरीज चल रही है लुसेंट की, जहां पर हम लोग कुछ सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं लुसेंट के, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी है ना, ये सब डिस्कस कर रहे हैं। और हमारी जो अभी की क्लास रहेगी वो रहेगी आपकी मिडाइवल हिस्ट्री की, यानी लुसेंट की जो आपका मिडाइवल हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो वाली क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट कर दी जिसमें दो वंश पढ़ा थे, किसके? दिल्ली सल्तनत के। एक है स्लेव यानी गुलाम वंश और दूसरा पढ़ा था हमने खिलजी। हमने यहाँ तक कल की स्टोरी कंप्लीट कर ली थी। अब आगे के जो वंश है वो आपके आएंगे तुगलक। तुगलक के बाद आएंगे आपके सैयद, सैयद के बाद आएंगे लोधी। ये तीन वंश को पढ़ना है, जिसके बाद आपकी दिल्ली सल्तनत पूरी तरह से हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलो एक एक करके पढ़ते हैं। जो पहला शासक आता है तुगलक का, तुगलक बनती कैसे होगी, आती कैसे, इसकी स्थापना किस प्रकार से होगी? अलाउद्दीन के बाद कोई मुख्य शासक आता नहीं खिलजी में। मुबारक शाह आता है। मुबारक शाह के बाद आता है खुसरो खान, जो उसका बेटा होता है, जो एक नंबर का निकम्मा, मतलब कोई काम का नहीं है वो। उसके बाद उसको फिरोज शाह तुगलक नाम का, सॉरी, गयासुद्दीन, गयासुद्दीन नाम का व्यक्ति उसको मार के और एक नई डायनेस्टी की स्थापना कर देता है, वो है तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, कौन सी डायनेस्टी स्टार्ट हो गई यहाँ पे? तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट हो चुकी है। जो गयासुद्दीन है वो एक टाइटल होल्ड करता है गाजी मलिक का। ठीक है, और गयासुद्दीन गाजी मलिक के साथ ही नए वंश का प्रारंभ करता है और वो है आपका तुगलक। ठीक है, इसकी जो कैपिटल है वो क्या रहती है उस समय? दिल्ली। इसकी कैपिटल क्या रहती है उस समय? दिल्ली। बस इतना याद रखना। बाकी नेहरू के लिए इसने बहुत अधिक काम करवाया। अब इसके बाद आता है कौन? हमारा नया शासक, वो है मोहम्मद बिन तुगलक, जोना खान जिसको बोलते हैं, और गयासुद्दीन का बेटा है ये। ठीक है, चलो अब क्या होता है? जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो सबसे ज्यादा फेमस है अपने 5 रिफॉर्म के लिए। रिफॉर्म तो नहीं है कहेंगे, उसकी बर्बादी बोलेंगे। ठीक है, ये 5 रिफॉर्म के लिए, 5 स्टेप के लिए क्या है, बहुत ज्यादा फेमस है। और इसके समय के मोरक्का से आया था कौन? इब्न बतूता। इब्न बतूता किसके समय आया था? आपका मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। चलो, मोहम्मद बिन तुगलक के समय क्या क्या रिफॉर्म किया इसने, है ना, क्या क्या ऐसी 5 कदम उठाए जिसकी वजह से इसको बर्बादी की ओर ले गया। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा पूरा दिल्ली सल्तनत का कौन था? आपका मोहम्मद बिन तुगलक, सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति। बट कहने के इसके एक्सपेरिमेंट जो थे वो फेल हो गए। चलो पढ़ते हैं 5वां एक्सपेरिमेंट। चलो पहले एक्सपेरिमेंट देखो इसका, वो है दोआब में कर वृद्धि यानी टैक्सेशन इन दोआब। क्या था इसका? इसका विचार क्या था? पहले इसने प्लानिंग क्या करी थी? देखो, ये चाहता था, ये इसको क्या पता था? इसको ये पता था कि भैया एक दोआब वाला क्षेत्र। अच्छा, दोआब क्या होता है? दोआब में बता दूं आपको, 2 नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? दोआब। उस समय गंगा यमुना के दोआब में काफी अच्छा उत्पादन हुआ करता था, है ना। तो इसने क्या प्लान बनाया कि एक काम करते हैं, यहाँ पर टैक्स बढ़ा देते हैं। अब टैक्स से बढ़ा देंगे तो जिससे क्या होगा? जिससे ये होगा कि हमें अच्छा रेवेन्यू मिलेगा। इसने बढ़िया प्लान बनाया, टैक्स बढ़ाने का बढ़िया प्लान था। बट जैसे इसने टैक्स बढ़ाया, जैसे इसने टैक्स बढ़ाया, उस समय क्या हो गया? यहाँ पर आ गई, सूखा पड़ गया पूरा इलाका, मतलब फेमाइन, अकाल पड़ गया, पूरा सूखा पड़ गया। वो क्लाइमेट क्या होगा? चेंज। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से सूखा पड़ गया, सूखा पड़ने की वजह से खेती नहीं हुई, खेती न होने की वजह से टैक्स भर ही नहीं पाया। अब भैया क्या होगा? इसका पूरा प्लान फेल। पहला था ये ना, पूरा प्लान क्या होगा? फेल। अच्छा बनाया था, सीधे सीधा राज्य के हित में बनाया था, बट क्या हुआ? किस्मत खराब थी। क्लाइमेट चेंज हो गया, जलवायु में परिवर्तन हो गया, जिससे खेती अच्छी नहीं हो पाई। अब खेती अच्छी नहीं हो पाई तो टैक्स कौन देगा? किसी ने टैक्स नहीं दिया। फिर चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा, हाँ, इसने फिर अच्छा एग्रीकल्चर हो उसके लिए डिपार्टमेंट भी बनाया था, दीवाने कोही। याद रखना इसको ना, दीवाने कोही नाम का इसने क्या बनाया था? एक डिपार्टमेंट, एक विभाग भी बनाया। ठीक है, तो दूसरा हम पढ़ते हैं कैपिटल को चेंज करना है, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। चलो पहले हमने देखा था तुगलकों की जो डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी की जो कैपिटल थी, वो राजधानी थी, वो थी दिल्ली, है ना। अब दिल्ली थी भैया, दिल्ली थोड़ा सा ऊपर है। जैसे मैं समझाता हूँ, ये इंडिया का मैप, यहाँ पर दिल्ली। तो उस समय कहने के साउथ को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था।
साउथ में मैसूर वगैरह सब, विजयनगर वगैरह सब परेशान करते थे इसको, तो इनको थोड़ा सा कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। तो इसलिए प्लान बनाया, एक काम करते हैं देवगिरी चलते हैं। देवगिरी क्यों? देवगिरी बिल्कुल सेंटर में पड़ेगा आपको, यहाँ से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सारा एरिया क्या हो जाएगा कंट्रोल। बढ़िया प्लान बनाया देवगिरी जाने का। पूरे दिल्ली निवासियों को बता दिया कि हम का चल रहे हैं देवगिरी, और आज से हमारी राजधानी क्या रहेगी? देवगिरी रहेगी। चलो भैया बढ़िया प्लान था इसका, देवगिरी ले भी गए। हाँ, अब वही रास्ते में इतना लंबा सफर रहेगा, दिल्ली से देवगिरी जाना है, तो रास्ते में से पेड़ पौधे बगीचे पूरी व्यवस्था करी रुकने की, सब कुछ कर दिया इसने, सारे अरेंजमेंट के साथ ही इसने कैपिटल चेंज करी। इसने कैपिटल चेंज करी इसने। उसके बाद तो क्या हुआ, जैसे वहां पहुंचे लोग बोल रहे भैया हमें घर जाना है। अब हमें क्या जाना है? हमारे दिल्ली वापस जाना है। मिट्टी की खुशबू नहीं आ पा रही, ये फालतू की बातें हो रही, और ये वापस से बेचारा चला गया। प्लान अच्छा था, देवगिरी जाता तो पूरा भारत कंट्रोल कर पाता, पूरा भारत कंट्रोल नहीं कर पा, वापस दिल्ली बैठा। देखो ये फायदा उठाएंगे, 2-3 स्टेट में बताऊंगा आपको, मदुरई, विजयनगर, भेमनी, ये सब फायदा उठाएंगे इस चीज का, बताएंगे अभी ना। तो भैया वापस चले गए दिल्ली से देवगिरी, और देवगिरी से वापस दिल्ली चले गए। तो ये वाला प्लान भी होगा बेचारे का फेल। पहला क्या था? दुआ में कर वृद्धि, दूसरा कैपिटल का चेंज करना, अब तीसरा करता है टोकन करेंसी को चेंज करना। क्या था मतलब? पूरे भारत के इतिहास में यदि हम देखें, पहली बार डीमोनेटाइजेशन सिस्टमेटिक किसने करा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने पहली बार क्या करा यहाँ पर? डीमोनेटाइजेशन। अच्छा, किस प्रकार से उसने डीमोनेटाइजेशन करा? सुनो। उसके राज्य में सबसे ज्यादा कमी थी सिल्वर की, उसको महसूस हुई कि हमारे राज्य में किसकी कमी है? सिल्वर की। अब उसको लगा हमें कहीं ना कहीं अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा इसका, तो उसको ये पता लगा कि हमारे राज्य में ब्रॉन्ज ज्यादा है, वो सिल्वर कम है। अब सिल्वर कम है, ब्रॉन्ज ज्यादा है, तो क्या करें? एक काम करते हैं, सिल्वर को किसके साथ चेंज करते थे? ब्रॉन्ज के साथ। उसने ये प्लान बनाया कि सिल्वर को ब्रॉन्ज के साथ चेंज कर देते हैं। मतलब क्या? मतलब समझ में नहीं आया। मतलब हम ब्रॉन्ज से सिक्के चलाएंगे। अच्छा, जनता तक कैसे पहुंचेंगे? जनता तक पहुंचाने का एक ही सोर्स है, एक काम करो, जनता से चांदी के सिक्के वापस ले लो और हमारे उनको बदले ब्रॉन्ज दे दो। वही ना, 500 1000 के नोट पुराने तो नए नोट दे दो, ऐसे एक्सचेंज कर दो। अब लोगों ने दिमाग चला लिया, अब इसने जो सिक्के चलवाए ब्रॉन्ज के या चांदी के जो बदलाए, उस पे कोई सिंबल थे ही नहीं उस समय। तो लोगों ने क्या करा? घर से चांदी के सिक्के ले गए नकली, और ब्रॉन्ज से सिक्के ले आए असली वाले। मैं क्या कह रहा हूँ, नकली सिल्वर के सिक्के ले गए और असली ब्रॉन्ज वाले सिक्के ले आए। इससे क्या हुआ? उसके पूरे भंडार में पूरे चांदी चांदी हो गई। उसने डिमोनेटाइजेशन क्यों किया था? कि वे चांदी नहीं है, चांदी कम है, और जैसे इसने डिमोनेटाइजेशन कंप्लीट कर दिया, वह चांदी चांदी हो गई है ना, वो ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज पूरा मार्केट में चला गया। तो ये वाला प्लान क्या होगा? फेल। क्योंकि फेल होने का रीजन ये था कि इसने प्रॉपर सिस्टमेटिक करेंसी नहीं बनाई, जिसकी वजह से क्या होगा? फेल। जैसे हमारा डिमोनेटाइजेशन किया था, वो भी क्या होगा? पूरी तरह से फेल। ये भी क्या होगा? पूरी तरह से फेल। चलो अब आता है इसका अगला, खुरासान अभियान। देखो बेचारा कितना प्लान बना रहा है बढ़िया अच्छे से, देवगिरी में फिर एक टोकन करेंसी सब कर रहा, सब कुछ फेल हो रहा है अभी, है ना। फिर आता है खुरासान अभियान। एक्चुअली क्या था, इसके दरबार में कुछ ईरानी रहते थे। ईरानियों ने प्लान बनाया कि एक काम करते हैं, खुरासान पर अटैक करते हो, अपने अंडर में जाएगा। तो खुरासान पर अटैक करने के लिए चाहिए बड़ी आर्मी, लाखों लोगों की इसने एक आर्मी तैयार करी। ठीक है, उनको एडवांस में सैलरी, 1-1 साल की सैलरी दे दी। इससे क्या हुआ? खजाना थोड़ा सा खाली हो गया। अब बाद में इसने कर दिया प्लान कैंसिल। कोई अबू सैद ऐसा मामला सेटल वेटल हो गया था, तो इसने प्लान कैंसिल कर दिया, वेपन नहीं जाते हैं, वो खतरनाक इंसान है। अब सैलरी दे दी साल भर की। अब सैलरी देने से क्या हुआ? खजाना हो गया खाली। अब खजाना खाली हो गया तो राजा ने बोला पैसे वैसे दे दो वापिस मुझे, तो सबने पैसे लौटाने से मना कर दिया। इससे भी क्या हुआ? ये वाला प्लान भी क्या होगा बेचारे का? फेल। 1 2 3 4 4 प्लान क्या हो गए इसके? फेल हो चुके हैं बुरी तरह से। चलो अब एक और अभियान सुनो इसका, कराची अभियान। कह रहा कराची में एक छोटी सी जाति रहती थी, है ना। अब वो चाहता था मोहम्मद बिन तुगलक कि इसको कैसे भी करके अपने कंट्रोल में रह ले। तो कंट्रोल में रहने के लिए इसने क्या करा? सैनिकों को तैयार करा, और सैनिकों को भेजा कहां पर? कराची।
अब वही कराची में भेजे तो वो कहाँ था उस समय? कुमायूं में। बड़ी ठंड भैया, एक दिल्ली वाले जाएंगे कुमायूं में, सह पाएंगे क्या? नहीं सह पाए बेचारे, लाखों में से 4-5 लोग बचे थे बस। तो इसका ये वाला अभियान भी क्या रहा, पूरी तरह से फेल रहा। गया ट्राइबल को हरा दिया, उसको अंडर में कर भी दिया ट्राइब्स को, बट फेल मानेंगे भैया। ये ऐसा कहा जाता है कि सैनिकों को दी गई सजा थी, ये सब मानते ही खुरासा में ये सैलरी नहीं लौटाई तो कराची भेज दिया उसने सजा देने के लिए, है ना। चलो अब भैया इतने 5 प्लान इसके हो गए फेल। अब भैया बहुत सारे जो थे ना फेमस लीडर उस समय के, नोबल जो थे ना, वो बोलते थे भैया शांति मिली हमें तो ये मर गया। अब मर जाता बेचारा, मरने के बाद बोलते शांति मिली। राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से क्या मिल गई? मुक्ति मिल गई। ऐसा भी कहा जाता है जब ये मरा था उसकी कब्र में रात भर बैठे रही है। अब खुशी में या गम में पता नहीं है ना, वह बैठे रही थी रात भर, बहुत परेशान हुआ बेचारा सबके सब। तो 5 इसके रिफॉर्म अच्छे थे बट फेल हो गए सब सब, है ना। अब इसका जैसे ही मरा, इसका फायदा उठाया 3-4 राज्यों ने, अपने आप को क्या कर दिया? स्वतंत्र घोषित कर दिया। कौन कौन था? मदुरई, विजयनगर और बेहमनी। इन तीनों ने अपने आप को कैसा स्वतंत्र कर दिया, सॉरी कैसा घोषित कर दिया? स्वतंत्र घोषित कर दिया। चलो अब आता है अगला नया शासक, वो है फिरोज शाह तुगलक। कौन आता है अब? फिरोज शाह तुगलक। बड़ा ही मतलब ये मानो कि इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति था उतना ही नहीं था, पर फिर भी पता नहीं क्या इसने दिमाग चलाया। ये बोलता था कि भाई एक काम करो, वंश ना सॉरी हेरिडेटरी कर दो सब कुछ। वंश नांगो तो क्या बोलते हैं उसको, समझ नहीं आ रहा मुझे क्या बोलूं। हाँ हेरिडेटरी कर दो, मतलब वंश ही बढ़ाएगा उसका आगे का मतलब जो भी काम वगैरह सब कुछ। इसने ऐसे करा। अब जो भी नोबल्स थे ना, अब नोबल्स थे अच्छे खासे, मतलब बढ़िया नॉलेजेबल थे, सब कुछ ज्ञान था उनको, वो थे नोबल्स। अब इसने कर रहा भैया, इसने बोल दिया एक काम करो, यदि आप किसी अपने घर के बेटे को बना तो मेरे बेटे को बना सकते हो नोबल, ऐसी ऐसी बातें करता रहा। तो लोगों ने अपने बेटे को बनाया, इसकी वजह से क्या हुआ? इसका प्रशासन अच्छे से नहीं हो पाया था। और ऊपर जो मिलिट्री थी, आर्मी थी, यदि कोई मिलिट्री वाला भैया, यदि कोई सैनिक रिटायर होने से रिटायर हो सकता है ना। अब मालूम मर गया, उसका बेटा आ गया, वो बेटा को भाई तलवार चलाने नहीं आती, उसको सेना में शामिल कर दिया, है ना। पापा को सेना में शामिल कर दिया, मतलब कुछ भी चल रहा है इसका, है ना। हेरिटेरी पोस्ट बना दी इसने हर जगह। ये इस्लाम को बहुत ज्यादा मानता था, कट्टर टाइप का इस्लाम था। जो भी नॉन इस्लामिक था उस पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाया। वो कुरान भी पढ़ता था ये, तो कुरान के अनुसार इसने 4 टैक्स लगा दिए। कौन कौन सा टैक्स लगा दिया इसने? खरास, खरास लगता था जमीन पर, है ना। दूसरा है जाकत, संपत्ति पे टैक्स लगा दिया इसने। तीसरा लगा जजिया। जजिया किस पे लगा? जो नॉन मुस्लिम है ना, नॉन मुस्लिमों पे क्या कौन सा टैक्स लगाया इसने? जजिया। जजिया के बाद लगा खम्स। खम्स किस पे लगता था? खम्स लगता था लूटे हुए माल पर। किस पे? लूटे हुए माल पे। और जो भी लूटा हुआ माल होता है उसका 1/10 किसको देना पड़ता था? राजा को देना पड़ता था। समझ में आया? तो फिरोज शाह तुगलक ने 4 टैक्स लगा लिए, जजिया, खरास, खम्स और आपका जाकत। ठीक है, याद रखना। ठीक है, और कुछ इसके अलावा कुछ और याद रखने की जरूरत नहीं। हाँ और भी है, ये इरिगेशन में बड़ा ध्यान दिया इसको पता है कि भैया खेती अच्छे से करना है तो इरिगेशन अच्छे से देना पड़ेगा, पानी प्रॉपर देना पड़ेगा। तो पानी देने के लिए अलग डिपार्टमेंट बना दिया इसने, हग एस सर्व करके, हग एस सर्व करके इसने अलग डिपार्टमेंट, अलग विभाग बना दिया। वो शहर की स्थापना करी, शहर फतेहाबाद करके है, जौनपुर करके है, वो हिसार, ये 3 शहर उसने यूपी में बसा है। अभी आज भी जौनपुर, वही वाला जौनपुर, हाँ मिर्जापुर वाला। चलो हाँ, अशोक ने बेचारा ने 2 स्तंभ गड़वाए थे अपने यहाँ, मतलब स्थापित करवाए थे। एक करवाया था टोपरा में अशोका ने, और एक करवाया था मेरठ में। और दोनों को उखड़वा के क्या लिया है? दिल्ली लिया है। कौन? फिरोज शाह तुगलक। आता है प्रश्न, कौन वह शासक था जिसने अशोक के टोपरा और मेरठ स्तंभ को दिल्ली में स्थापित किया? कौन था वो? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने एक अस्पताल बनाया दारुल सफा करके, है ना। दारुल सफा, दीवान खैरात बनवाया लोगों की हेल्प करने के लिए। और बस, और इसके बारे में शासक आता है महमूद शाह तुगलक। महमूद शाह तुगलक के समय किसने अटैक किया था? तैमूर लंग। किसने अटैक किया था? तैमूर ने। ठीक है, और चंगेज खान किसके समय आया था? इल्तुतमिश के समय। और तैमूर किसके समय आया? महमूद शाह तुगलक के समय। ठीक है, इतनी कहानी क्लियर है। चलो
तो अपन ने कंप्लीट कर लिया कौन सा, तुगलक भी। ठीक है, इतनी ज्यादा कुछ है नहीं इनमें ना, छोटी छोटी चीजें हैं बस, ज्यादा कुछ है भी नहीं। अब आ रहा सैयद। सैयद, सैयद में सिर्फ इतना ध्यान रखना आपको, इसका फाउंडर, बस इसके अलावा वो कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। जो सैयद का फाउंडर था वो था खिजर खान। कौन था? खिजर खान। और तुगलक का फाउंडर कौन था? फिरोज शाह तुगलक, सॉरी गयासुद्दीन तुगलक। वो खिलजी का जलालुद्दीन, और सिलेव का कुतुबुद्दीन ऐबक। वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। लास्ट में बता दूंगा और को पूरा कंपाइल करके ना, कौन सा शासक ने कहां तक रूल करा। अब बता सिकंदर लोधी। चलो अब बता लोधी डायनेस्टी। अब कौन सी डायनेस्टी आती है? लोधी। लोधी डायनेस्टी ने कब से लेकर कब तक रूल किया, है ना? याद में रखो, कोई जरूरत भी नहीं है। लोधी का फाउंडर कौन था? बहलोल लोधी। लोधी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी। बहलोल लोधी का पता था सिकंदर लोधी। कौन आता है? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी, लोधी ने एक शहर बसाया जहां पर हमारा क्या है, ताजमहल। उस शहर का नाम है आगरा। आगरा शहर किसने बसाया? आपके सिकंदर लोधी ने। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। सिकंदर लोधी ने एक मेजरमेंट सिस्टम अपनाया। उस मेजरमेंट सिस्टम का नाम है सिकंदर ए, सॉरी गज ए सिकंदरी। क्या नाम है? गज ए सिकंदरी। मतलब नापने के लिए एक यंत्र बनाया, डिवाइस में नहीं, डिवाइस नहीं बोल सकते, मेजरमेंट सिस्टम बनाया है ना, गज ए सिकंदरी। इसको पोएम लिखने का भैया बढ़िया शौक चढ़ा इसने, तो इसने पोएम भी लिख डाली। उस पोएम का नाम है गुलरुखी। क्या नाम है? गुलरुखी। ठीक है, उसकी पोएम का नाम क्या है? गुलरुखी। हाँ, जब भी पढ़ो ना तो लूसेंट की किताब को हाथ में रखा करो। मैंने तो यहाँ लिख दिया ऐसा फिल्टर करके, तुम ढूंढने लग जाओगे कहाँ ये लिखा, कहाँ ये लिखा। हाँ चलो, अब आता आखिरी शासक, वो है इब्राहिम लोधी। अब जैसे इब्राहिम लोधी बनता है, इसके खिलाफ स्टार्ट हो जाती है कॉन्स्पिरेंसी। मतलब लोगों क्या बनाते हैं प्लान कि कैसे भी करके इसको हटाएंगे। वो प्लान बनाने में सबसे आगे कौन था? इसका चाचा। चाचा क्या कौन है? दौलत खान लोधी। दौलत खान लोधी कहाँ का गवर्नर था उस समय? राज्य, मतलब कहाँ का गवर्नर था? पंजाब का। चलो, पंजाब का गवर्नर। और ये किसी भी हालत में इब्राहिम लोधी को हटाना चाहता है। तो हटाने के लिए अपने दोस्त के साथ मिलने आता है, दोस्त के पास जाता है, वो राणा संगा। राणा संगा। राणा संगा से मिलने जाता है, राणा संगा से बोलता है मुझे हटाना है कैसे भी करके इब्राहिम लोधी को, मैं क्या बनना चाहता हूँ यहाँ का शासक पूरे हिंदुस्तान का। बोले ठीक है, हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे। उस समय भैया खबर आ रही थी अफगानिस्तान ईरान साइड एक बाबर नाम का शासक है, बहुत पावरफुल है, वो चाहता भी है कि ऐसे देश पर अटैक करे वो। तो एक काम करो, उसको बुला लो फोन करके, व्हाट्सअप व्हाट्सअप करा बढ़िया, और चिट्ठी विट्ठी भेजी होगी कैसे भी करके, तो बुलाया बाबर को। तो बाबर को दी ने सुपारी, किसकी? इब्राहिम लोधी की। बाबर को दी सुपारी, और ये सब कहाँ मिले? पानीपत में। और पानीपत में क्या होती है? पानीपत की पहली लड़ाई कब होती है? 1526 में, है ना? और बाबर किसको हरा देता है? इब्राहिम लोधी को हरा के मार देता है। तो इब्राहिम लोधी की भी कहानी क्या होगी? क्लोज, खत्म। ठीक है, तो हमने पूरा दिल्ली सल्तनत कंप्लीट कर लिया। हाँ, बैटल ऑफ पानीपत मैं आपको अगले क्लास में पढ़ा दूंगा। ठीक है, बाबर जब पढ़ेंगे, मैं मुगल जब पढ़ेंगे तब पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो ये थी पूरी हमारे दिल्ली सल्तनत की कहानी। एक बार मैं आपको पूरा रिकॉल करवा देता हूँ पूरी चीजें। चलो, रिकॉल कैसे करना है बता देता हूँ। देखो, इतिहास ऐसी चीज है, जितना आप समझोगे ना, जितनी कहानी अच्छे से सुनोगे ना, समझ में आएगी। देखो, हमने दिल्ली सल्तनत पढ़ी, ये दिख रहा कलर? हाँ दिख रहा है, चलो। दिल्ली सल्तनत, एक काम करते हो, कलर चेंज करते हैं ना। हाँ, दिल्ली सल्तनत में अपन ने पढ़े 5 वंश, 5 डायनेस्टी पढ़ी। कौन कौन सी पढ़ी अपन ने? पहली पढ़ी अपन ने सिलेव, यानी गुलाम वंश। दूसरी पढ़ी अपन ने खिलजी। अभी बहुत कुछ बताने वाला हूं मैं ना, वो जाना नहीं। खिलजी के बाद पढ़ी अपन ने कौन सी? तुगलक। तुगलक के बाद बात पढ़ी अपन ने सॉरी खिजर कहाँ गया, सैयद। सैयद के बाद पढ़ी अपन ने कौन सी? लोधी।
ठीक है। जो स्लेव का फाउंडर था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको ऐसे लिख रहा ना, ऐबक, ऐबक, ठीक है। और खिलजी में कौन था? जलालुद्दीन। तुगलक में कौन था? गयासुद्दीन। सैयद में कौन था? गयासुद्दीन, सॉरी गयासुद्दीन कहां से आ गया? खिजर खान। कौन था? खिजर खान। और इसमें कौन था लोधी में? बहलोल लोधी। कौन था? बहलोल लोधी। हाँ। जो स्लेव सबसे, हाँ स्लेव तो छोड़ो, जो सबसे लंबे समय तक रूल करा वो कौन था? तुगलक। जिसने सबसे लंबे समय तक क्या करा? इसने रूल किया। हाँ, पुष्प वाला रूल इसने करा। और सबसे कम समय तक किसने रूल करा? खिलजी। सबसे कम, सबसे कम रूल किसने करा? खिलजी ने, ठीक है। सबसे अच्छा मार्केट का रिफॉर्म किसने करा? खिलजियों ने। और सबसे सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किसके समय हुआ था? तुगलक के समय। और सबसे ज्यादा निर्माण किसके समय हुआ? आपका ऐबक के समय। बस देखो, इनके बारे में कुछ खास बात है। स्लेव के बारे में एक खास बात है, इनके समय आपका क्या बना? कुतुब मीनार बना, है ना। कुवात इस्लाम मस्जिद बनी आपकी, ये किस समय? स्लेव के समय। खिलजी के समय इतना ज्यादा आपका कोई निर्माण नहीं हुआ, बट मार्केट सिस्टम सबसे अच्छा किसका था? खिलजियों का था। तुगलक के समय सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण हुआ, ठीक है। और सैयद कुछ है नहीं। लोधी के समय भैया आपका सिकंदर लोधी ने आगरा शहर बसाया, ठीक है। और इसके समय आपका बेटा हुआ पानीपत, यानी बाबर का आगमन इसके बाद होगा, किसके बाद? लोधियों के बाद, ठीक है। तो ये था पूरा हमारा दिल्ली सल्तनत। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। हमने पूरी क्लियर एंड क्रिस्टल स्टोरी पढ़ी, ज्यादा कुछ बकवास करी भी नहीं। एक दो स्लाइड में हमारा एक बोर्ड पे पूरा दिल्ली सल्तनत, 2 क्लास में पूरी दिल्ली सल्तनत मैंने करवा दी है। वो भी आधा 1 घंटे की ना क्लास है टोटल मिला के कहूँ तो। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? विजयनगर, है ना, विजयनगर भैमनी। क्योंकि जैसे ही आपका कौन गया था? मोहम्मद बिन तुगलक मदुरई, ये मदुरई आ गया था। उसके बाद आपका ये आ गया था विजयनगर, भैमनी, ये सब आ चुके हैं। इसे पढ़ना पड़ेंगे हम थोड़ा थोड़ा। इसका प्रोसेस में देख लेना, हल्का फुल्का, वैसे कुछ खास है भी नहीं ना, इससे कोई प्रश्न आता है। प्रोसेस में इतना प्रणाली स्टार्ट करी इन लोगों ने, है ना। मार्केट सिस्टम अच्छा था। एक बार लूसेंट खोलो, वो लूसेंट में अपन देखते हैं एक बार कितना दिखा है। हाँ नहीं, कोई प्रोसेस है, कोई खास है ही नहीं, है ना। मैं कुछ इसके डिपार्टमेंट के नाम लिख लेता हूँ, अब कर लो ना। कुछ डिपार्टमेंट है इनके, कर ही लो। कहाँ नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन, अभी कर लो, है ना। इसके कुछ डिपार्टमेंट है, उनका नाम याद कर लो बस आप, है ना। वो कुछ याद मत करना। चलो, कौन कौन से इसने यहाँ पर डिपार्टमेंट या विभाग बने? देखो, है ना, सारे डिपार्टमेंट याद रखना है, सब कुछ आता है क्योंकि एग्जाम में सारे प्रश्न आते हैं, इनसे एक प्रश्न आपका बनता है। एक है दीवाने वजरत। कौन सा डिपार्टमेंट? दीवाने वजरत। जो दीवाने वजरत है वो किसने बनाया विभाग? ये बनाया था आपका सॉरी, इसमें लिखा नहीं है क्या? चलो मैं बता दूंगा आपको ना। दीवाने वजरत आपका बलबन के समय बना था ना, ठीक है, लिख लेना वजीर। और वजीर था इसका, वजीर का होता था उस समय पीएम हुआ करता था, ठीक है। दूसरा दीवाने अरीज। दीवाने अरीज भी किसने बनाया? बलबन ने। दीवाने अरीज ये किससे बनाया? बलबन ने। वो कैसा डिपार्टमेंट है? किसके लिए? मिलिट्री के लिए। किसके लिए बना था ये विभाग? मिलिट्री के लिए, ठीक है। और कौन सा? दीवाने इंसा। दीवाने इंसा, दीवाने इंसा, ठीक है। दीवाने इंसा ये था कि भैया जो भी उस समय कॉरस्पॉन्डेंस होते थे उसके रखवाली करता था कौन? ठीक है, दीवाने रिसालत। दीवाने रिसालत, दीवान ए रिसालत, दीवान ए रिसालत, ठीक है। या 2-3 बार बोलोगे वैसे याद हो जाएगा। दीवान ए रिसालत में डिपार्टमेंट ऑफ अपील, है ना। जब अपील वगैरह होती थी उसका डिपार्टमेंट था कौन सा? दीवान ए रसालत, ठीक है। अब आता है दीवान ए रियासत। अलाउद्दीन ने बनी थी, है ना। सॉरी, दीवान ए मुस्तराज। कौन था? कौन सा डिपार्टमेंट है? दीवान ए मुस्तराज। ये किससे संबंध रखता है? बताया था मैंने, याद करो। अलाउद्दीन के समय बना था ये। तो अलाउद्दीन के समय बना था, किसके लिए था ये? आपका
ये मार्केट के लिए बनाया गया था वैसे, रेवेन्यू के लिए। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसके समय, ठीक है। दीवाने मुख्तराज किसने बनाया था? ये अलाउद्दीन ने। चलो आगे बढ़ते हैं। दीवाने कोही। दीवाने कोही वही जिसका 500 प्लान फेल हुए थे। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। वो कैसा डिपार्टमेंट है ये? आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है ना। कैसा डिपार्टमेंट है आपका? एग्रीकल्चर। उसको आता है दीवाने बंदगान। कौन था? कौन सा डिपार्टमेंट है? दीवाने बंदगान। दीवाने, इसे दिख नहीं रहा क्या? मैं लिख देता हूँ ना, इसको हटा दो। दीवाने वजरत है ना, दीवाने बंदगान। ये था स्लेव के लिए ना। बंद मतलब स्लेव, बंद मतलब बंधा हुआ। बंधा हुआ कौन था? गुलाम। तो दीवाने बंदगान किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के समय सबसे ज्यादा गुलाम हुआ करते थे ना, इसलिए इसने डिपार्टमेंट बना दिया फिरोज शाह ने। कौन सा? दीवाने बंदगान। इसके बाद आपको दीवाने खैरात बता दिया मैंने, चैरिटी के लिए बनाया था। दीवाने इस्तेहाक। इस्तेहाक मतलब आपका पेंशन के लिए डिपार्टमेंट बनाया गया था। चलो उसके बाद आर्ट एंड कल्चर में बता दिया आपको, है ना। अलाउद्दीन का झोपड़ा बनवाया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ पर? अलाउद्दीन का झोपड़ा अजमेर में ना। उसके बाद आपका इसने कुवात इस्लाम नाम की मस्जिद बनी दिल्ली में। कुतुब मीनार किसने बनवाया? स्टार्ट करी किसने? ऐबक ने। पूरा कंप्लीट किसने करवाया? इल्तुतमिश ने, ठीक है। ओके चलो ठीक है, अब कुछ किताबें मत पढ़ लेना बाद में ना। चलो इसके बाद पढ़ना हमें कौन सा? विजयनगर एम्पायर, कल पढ़ेंगे हम इसको, ठीक है। चारों किताब के नाम आप याद रख सकते हो, चाहो तो, नहीं तो मत कर। अमीर खुसरो किस समय आया था? अलाउद्दीन के समय आया था। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। कुछ है नहीं वैसे तो। हाँ ठीक है, चलो होगा अपना, है ना। तो यहीं पर हमारा पूरा क्या होता है? कंप्लीट होता है। कौन सा चैप्टर हमारा? हाँ। सिकंदर का टाइटल किसने होल्ड करा था? अलाउद्दीन ने। अलाउद्दीन के चाहता था पूरा दुनिया को जीतने। ऐसे दोस्त से समझा भैया, थम जा, पूरी दुनिया को नहीं जीतना, ठीक है। चलो यहीं पर हमारा पूरा जल्दी चलता है, कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे विजयनगर एम्पायर, और पॉलिटी की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जो भी डाउट हो कमेंट करिए, कमेंट कर दीजिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।